50 रुपये पर पीस भी उसने कमा लिए मुझसे, तो 200 इंटू 50 10,000 रुपये। सुखड़ा हुआ है, लेटा एकदम ठंड के मारे, ऐठा जा रहा बेचारा। उड़ा दो अच्छे से, एक इनको भी दे दो बेटा। डाल उड़ा दो, दो। डाल दो। तो आज की डेट में जो टारगेट है वो है 100 पीस बांटने का, बाकी कल बांटेंगे और कुछ परसों। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपके सामने कंबल रखा है, और इस कंबल के अभी हमने 200 पीसेस मंगवाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम कंबल का बिजनेस करने जा रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, अभी हम आगे बताएंगे किस लिए हमने मंगवाए हैं। तो सबसे पहले इस कंबल के बारे में बता दें इसको। ये मार्केट में ब्लैक ब्लैंकेट के नाम से बहुत मशहूर है, और ये डोनेशन के काम में बहुत आता है। आपने देखा होगा सर, सर्दी के सीज़न होते हैं, जो तरह के ब्लैंकेट गरीबों में बहुत बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और करना भी चाहिए। तो ये ब्लैक ब्लैंकेट है, लगभग इसका जो साइज़ होता है 60 बाई 90 का होता है। और इसकी अगर वैरायटी की बात करें तो इसमें कई वैरायटी होती है। 900 ग्राम से स्टार्ट होता है। हमने जो मंगवाए हैं ये 1200 ग्राम वाले हैं। तो हमको ये पड़ा कितने का है। आज का जो वीडियो है ना, ये बिजनेस के लिए ही है। और कैसा बिजनेस है, आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। कैसे, प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आपको। तो जैसा कि लास्ट ईयर भी हमने ये कंबल मंगवाए थे, करीब 150 पीसेस। तो पर पीस हमको पड़ा था ये 150 रुपए का। तो भाई इस बार हमको ये एक पीस पड़ा है 130 रुपए का। तो बिजनेस क्या है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था अभी करीब 3 से 4 दिन पहले। तो वहाँ पे एक बंदा आया, रौनक तिवारी नाम था उसका। तो ये 2 सैंपल वो लेके आया मेरे पास कि सर ये डोनेशन के लिए कंबल हम लोग बेचते हैं, कि आप लोगे। तो क्योंकि मुझे तो रेट पता था, क्योंकि मैं हर साल लेके आता हूँ ये, तो मुझे पता था 150 के लगभग होगा ये। तो हमने कहा कितने का दोगे आप। तो उसने कहा सर 130 रुपये का। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये तो हम 150 का लाते हैं, ये 130 का क्यों दे रहा है। जब मैंने चेक किया, इसका साइज़ वगैरह सब खोल के देखा, क्वालिटी देखी, इसको वज़न किया तो 1200 ग्राम का भी था, सब कुछ वही था। तो हमने सोचा यार इतना सस्ता क्यों दे रहा हूँ, ये तो मैं ऐसी मार्केट से लेके आता हूँ, होलसेल मार्केट से, यहाँ ये 150 रुपये पर पीस हमें मिलता है। तो उसने जो अपना बिजनेस प्लान बताया ना भाई, तो मैंने सोचा चलो। खैर अपना बिजनेस प्लान मैंने उसको बोला भी कि चलो आओ इंटरव्यू दो, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं लोगों को बिजनेस बताता हूँ। तो उसने खैर मना कर दिया। लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों तक पहुँचाना वो आइडिया। ठीक है, वो नहीं बताया, लेकिन मैं बताऊँगा। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वो सारा गोडाउन में माल मंगवाता है, ट्रक के ट्रक। और ट्रक के ट्रक माल मंगवा के, ना उसने कोई दुकान ले रखी है, ना कोई होलसेल मार्केट में दुकान ले रखी, घर पे ही मंगवाता है। और उसका टारगेट कस्टमर क्या है पता है। उसका टारगेट कस्टमर हम जैसे लोग हैं, जिनके बिजनेस चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। क्यों वो टारगेट कस्टमर क्यों, इसका पूरा वीडियो देखना, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता दूंगा। उसने क्या किया उसने कि हर साल उसका यही काम है, जाड़े जाड़े में। और ये मालूम मंगवाता कहाँ से है, पानीपत से। तो ये ब्लैंकेट अगर आपको लेना है ना, तो इसकी 2 मार्केट है। या तो पानीपत चले जाओ, वहाँ आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। ये ब्लैंकेट पानीपत में आपको पर पीस 60 रुपये या मैक्सिमम 70 रुपये का पड़ेगा, 1200 ग्राम वाला। बाकी केजी के हिसाब से इसका रेट बढ़ता जाएगा। और यही अगर सीलमपुर मार्केट चलेगा और दिल्ली की, तो वहाँ पे आपको ये करीब 90 रुपये पीस पड़ेगा। अब मैंने सोचा यार 130 रुपये का ये दे रहे हैं, कमा, मतलब देखो होता है क्या है ना, हमें पता है ये उसको खरीद 60-70 रुपये की पड़ी होगी, लेकिन सीज़न ये छोटा होता है जाड़े का, मैंने कितना कमा लेता हूँ। लेकिन जब मैंने उसका कॉन्सेप्ट समझा ना, तो भाई ज़बरदस्त है। क्यों, क्योंकि भाई जब मैंने देखा कि यार जब 150 रुपये का मैं होलसेल मार्केट से जाके ला रहा हूँ हर साल, और वहाँ जा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, पैक करवा रहा हूँ, रिक्शा करवा रहा हूँ, उस पर लदवा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। उसने कहा कि भाई सर आप बुक कर दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, स्टॉक आपके घर पहुँच जाएगा। हमने यार गजब का गेम खेला यार इसने। तो अब फ़ायदा देखिए, मुझे क्या फ़ायदा था कि मुझे पता था मुझे 150 को तो पड़ ही रहा था। अब मुझे लगा यार मुझे तो 130 रुपये का पड़ रहा है, प्लस मुझे कोई कन्वेंस चार्ज भी नहीं देना, मेरे घर पहुंच जाएगा। तो मैंने उससे 200 पीस के ऑर्डर बुक कर दिए। और उसने कहा सिर्फ टोकन मनी मुझे 500 रुपये चाहिए, जब माल आपके घर आ जाए रिमेनिंग अमाउंट आप तब दीजिएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट आज मैंने उसको दिया है, और ये 200 पीस वो ला के मुझको दे दिया है। तो सोचिए कितना ज़बरदस्त उसने बिजनेस का प्लान बनाया है। और ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरह से 200 पीस मैंने ले ली है, दिन भर में वो कितने बेच ले रहा होगा, कितने फैक्ट्रियों में जा रहा होगा, कितने बंगलों में जा रहा होगा, केवल एक सैंपल लगा के। अब आप सोच रहे हो मैंने क्यों लिखा। तो देखिए भाई, हर साल हम भी
जाड़े में ये ब्लैंकेट डोनेट करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे हज़ारों लोग हर शहर में होते हैं, हज़ारों, आई थिंक लाखों लोग होते होंगे जो इस तरह का काम करते हैं। और इस तरह की चीज़ अगर घर बैठे उनको मिल जाए कि चलो डोनेशन के लिए हमें कुछ बांटना है, और घर आगे कोई दे दे कि जो मार्केट से आप लेके आओ उससे सस्ता हम दे देंगे और घर पे डिलीवरी देंगे, तो कौन नहीं करेगा ये काम। तो सोचिए कितना ज़बरदस्त बिजनेस प्लान है उसका। घर बैठे भाई 200 पीस अगर मैंने ले लिए तो 200 पीस अगर अमूमन उसने, मैं नॉमिनल बता रहा हूँ, 50 रुपये पर पीस भी उसने कमा लिए मुझसे, तो 200 इंटू 50 10,000 रुपये लगभग। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 2,000 में नहीं, हम और कम कर देते हैं यार, कम से कम 6,000 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ ना उसको। एक दिन में केवल मुझसे वो 6,000 का प्रॉफिट कमा के चला गया। दिन भर में उसको अगर ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ब्लैंकेट ऐसे होते हैं ना, कोई 1-2 नहीं लेता है, बल्क में ही लेते हैं। मैंने 200 लिए हैं, कोई 1,000 लेता है, कोई 2,000 लेता है, और लेने वाले भाई अनगिनत पीसेस लेते हैं। क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ शहर में, भाई पूरे पूरे ट्रक मंगवाते हैं वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यही माल अगर वो उनको ट्रक के ट्रक सप्लाई करता होगा तो सोचिए पूरे सीजन में वो कितना कमा लेता होगा। तो ये ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया, बिना दुकान के, किसी रेंट के, घर पे अगर आपके एक कमरा भी है ना, केवल जाड़े के सीजन में 2-3 ट्रक आपने मंगवा लिए और यही कॉन्सेप्ट अपने अपना लिया, भाई इतना कमा लोगे ना कि पूरा सीजन आप घर बैठ के खाओगे भाई। उसका ये बिजनेस प्लान मुझे टॉप का लगा। अब आप सोच रहोगे कि मैंने क्यों मंगाया, तो भाई आज रात में हमको भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये पुण्य का काम हर किसी को करना चाहिए। चलिए आपके साथ कुछ पुण्य कमाते हैं। और ऐसा काम करने से क्या होगा ना, अज़गैब से, मतलब एक होता है जादुई तरीके से आपके पास लक्ष्मी आती है, रोजी आती है। कैसे आएगी ये आप भी यकीन नहीं कर पाओगे कि बस आ गई, ये जरिया बन गया और मेरे पास पैसा आने लगा। रात में 1 बजे हम और मम्मी निकल चुके हैं कंबल बांटने, भाई भी आ चुके हैं अपने। कोहरा बढ़ता जा रहा है, काफ़ी तेज घना कोहरा हो चुका है। तो आज देखिए है 19 दिसंबर की रात और कोहरा इतना है कि सड़कें तक गीली हो गई हैं। अब इसी में कुछ लोग सड़कों पे सोते भी हैं भाई। के पैर खुले हुए हैं, जो लेटा सामने। क्या पूछा इससे पहले? नहीं पूछना नहीं, को पैर खुले उसको उड़ा लो, जाके जाओ। हाँ उड़ा लो, पूछना नहीं, बस उड़ा के आ जाओ। ठीक है, तो आज की डेट में जो टारगेट है वो है 100 पीस बांटने का, बाकी कल बांटेंगे और कुछ परसों। कार में 100 से ज़्यादा आ नहीं पा रहे थे। चिराग, एक जो सामने चाचा बैठे उनको देखे हो ना, वो सामने देखो बिना कंबल के बैठे हुए। दे दो, जितने भी लोग हैं सबको दो। इस ठंडी में अगर आपने घर पे लेटे हो, घर पे छत है ना, तो बहुत बड़ी नेमत है आपके पास। वो बेचारा पन्नी ओढ़ के लेटा हुआ बेचारा, बताओ ये गरीबी यार, पन्नी ओढ़े हुए इतनी ठंड में बेचारा। दे दो जितने भी है, 150 जो है, हम तो अगर यहीं बांट दो, असली गरीबी यहीं पे है सब। दे दो यार, पूछो नहीं, दे दो बस। अरे कोई एक इनके भी डालो, ये जो पतली सी चादर ओढ़े इनको भी दे दो यार, दे दो। मैं तो इस बेचारे पे यार तो पन्नी ओढ़ के लेटा हुआ था यार, पतली पतली चादरें ओढ़ के लेटे हैं यार बेचारे। क्या करना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को करना चाहिए सब। चिराग, वो कह रहा है कुछ ठंडी नहीं जाती मेरी। हाँ नहीं पतला है ना, दे दो एक दे दो। इतनी गलन में यार सच में ठंडी नहीं जाती कोई चादर में। भाई एक चाय की चुस्की ले लो। तो हमने छोटे से पूछा कि भाई गरीबों के लिए गर्मी अच्छी है कि सर्दी अच्छी है, बताओ। सर्दी अच्छी है भाई। गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्मी अच्छी है। और इसका एग्जाम्पल है जी, अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया ना, जितने भी गरीब मुल्क हैं मैक्सिमम, अच्छा, जो भीषण गरीब मुल्क हैं, अच्छा, उनके नाम अगर आप सर्च करो गूगल पे जी, तो सर्च किया तुमने क्या भाई, ये आया सूडान, सोमालिया, मतलब साउथ की मुल्क सबसे ज्यादा गरीब है। हाँ। और आपको पता होना चाहिए साउथ में ही सबसे ज्यादा 99% गरीब मुल्क, हाँ, सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और जितने भी ठंडे मुल्क है जहाँ बर्फबारी भीषण होती है, अल्लाह पाक ने उनको ऑटोमेटिक डेवलप बना दिया है। अच्छा, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया,
सबसे ज़्यादा ठंड यहीं पड़ती है और ये मुल्क अमीर है, यहाँ गरीबी है ही नहीं। अच्छा। तो समझ लो कि जब अल्लाह ने बना दी गर्मी गरीबों के लिए, तो सही तो हम बात है। कैसे कह सकते हैं कि सर्दियाँ अच्छी है, गरीबों के लिए अच्छी हो सकती है। गर्मी में आप सरवाइव कर लोगे लेकिन सर्दी में आप नहीं कर पाओगे। सरवाइव नहीं कर पाओगे। जिनके पास घर नहीं है वो गर्मी में कहीं भी सो सकते हैं, लेकिन सर्दी में कहीं सो कहीं सो सकते हैं। सकते हैं तो है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ काफ़ी लोग को देंगे। उसके बाद एक जाजमऊ एरिया, वहाँ भी काफ़ी लेबर क्लास के लोग रहते हैं, सड़कों पे बेचारे सोते हैं। तो देखते हैं अगर कुछ बच जाता है यहाँ से तो फिर वहाँ जाएंगे, नहीं तो अभी 2 दिन है हमारे पास, 2 दिन भर अभी बहुत है, बहुत है। यहाँ भी यार पन्नी अन्नी ओले लेटे हैं काफ़ी लोग यार। चिराग दे और जाके भाग रहा है। पैर खुले हुए हैं बेचारे के ठंड में, उसको डालो, पैरों में डाल दो चुपचाप। हाँ देखो, उठाओ नहीं बेटा, उठाओ नहीं, सोने दो। ऐसे पन्नी में ठंडी जाती होगी यार बेचारों की। दे दो, सबको दे दो जितने भी हैं यहाँ पे। तो हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं दिखाना कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारा मकसद है दिखाने का कि भाई जो भी सक्षम लोग हैं वो ये काम करें यार। बहुत मम्मी कह रही जाजमऊ चलो, वहाँ पे काफ़ी गरीब, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग वहाँ गए थे, कितने सारे लोग मिले थे जो बेचारे इनके पास पन्नी तक नहीं थी। तो अभी वहाँ भी जाना है हमें। चलो दे दो। इस्लाम में जो है ना वो ये है कि अगर आप कुछ नेक काम कर रहे हो तो अगर लेफ्ट हाथ से कर रहे हो तो राइट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ दिया है। लेकिन मजबूरी है यार ये दिखाना, लोगों को एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं आप भी करो यार। तुम लोगों को जरूरत है, जरूरत है, चलो दे दो। कोई पन्नी वाले एक और लेटा हुआ है सामने, इनको भी दे दो, जाओ देख। सारे कंबल जो है ना यहीं बढ़ गए, जाजमऊ जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो इंशाल्लाह अगले दिन हम लोग जाजमऊ वाले टूर पे जाएंगे, वहाँ बांटेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। क्यों भाई? नहीं, आज के लिए इतना ही, मगर अब की हम लोग गर्मियों में एसी बांटेंगे। एसी बांटेंगे।